हाँ प्रिय बच्चों, 10th मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग 10th क्लास की मैथ चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी सारी चर्चा होगी द्विघात समीकरण को लेकर के। तो बच्चों आइए सबसे पहले द्विघात समीकरण की जो है इंट्रोडक्शन यानी इसकी भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण बच्चों, द्विघात समीकरण को पढ़ने के पहले कुछ बातों को जो है हमें जान लेना आवश्यक है। वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले बात करेंगे चर, उसके बाद अचर राशियां यानी चर और अचर राशियां अचर, फिर उसके बाद बात करेंगे पद की, फिर उसके बाद बात करेंगे पद, फिर जो है पदों के बाद बात करते हैं बीजी व्यंजक, उसके बाद जो है बात करेंगे बहुपद, फिर बात करेंगे द्विघात बहुपद की, बच्चों यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण के अंतर्गत यानी इतनी बातों को हमने जो है लिखा, चर, अचर, पद, बीजी व्यंजक और बहुपद, उसके बाद है द्विघात बहुपद। तो इनके बारे में जो है पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, पद और बीजी व्यंजक। तो बच्चों देखिए, चर यानी वे राशियां जो परिवर्तित की जा सके यानी परिवर्तनशील राशियां क्या होती हैं? चर। जैसे x है, y है, z है, ये चर राशियां होती हैं। क्योंकि ये चर राशियां इसलिए होती हैं, चर कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। जैसे x के स्थान पर हम 4 रख सकते हैं, x के स्थान पर 5 भी रख सकते हैं, यानी चर कोई भी वास्तविक मान ग्रहण कर सकता है, इसलिए इनको चर राशियां कहते हैं। अचर क्या होते हैं? अचर जो स्थिर हो, फिक्स यानी वे राशियां जो स्थिर हो, कांस्टेंट इसको बोलते हैं। जैसे 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सब नंबर हमारे क्या है? अचर है, स्थिर है, इसलिए जो है इनको अचर बोला जाता है। अब तुम बात करेंगे पद, यानी पद क्या होते हैं? देखिए अभी हमने बताया चर और अचर की चर्चा की। एक चर ले लीजिए, कोई भी एक चर ले ले, जैसे x हमने चर लिया, इसके साथ हमने एक अचर जोड़ दिया 10, तो 10 इंटू x यानी 10x जो हुआ ये अपने आप में एक पद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पद। यानी ये 10x क्या है? पद है। तो बहुत सारे पद हम लिख सकते हैं। 9x² ये भी एक पद है, यानी x की पावर, चर की पावर कितनी है यहाँ पर? पावर यानी ये घात बोली जाती है, चर की पावर 2 है, तो 9x² है। और माइनस का 11 ये भी एक जो है माइनस का, ये भी पद बोला जाएगा। इसके साथ x दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन x होता है, हम आगे चर्चा करेंगे कैसे जो है x दिखाई पड़ता है। तो माइनस का 11 ये पद है। अब बच्चों देखिए, कई पद यदि एक साथ आपस में मिला दिए जाएं, यानी कई पदों को आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, यानी योग अंतर इस तरीके से लिख दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाला जो व्यंजक होता है वो बीजी व्यंजक बोला जाता है। यहाँ पर x y जो है, x y ये बीज है, यानी इनको जो है बीजी अक्षर बोला जाता है x y को। तो इनको जो है जब कई पदों को आपस मिला देते हैं, जैसे देखिए हमने लिखा 10x² माइनस का 9x और प्लस का 5, इस तरीके से। तो ये कई पद हो गए, कितने हो गए? 1 2 3, ये सबकी सब जो है क्या बोले जाएंगे? बीजी व्यंजक। यानी ये भी बीजी व्यंजक है। जैसे 5x + 2 ये भी क्या है? बीजी व्यंजक। तो हम बीजी व्यंजक की चर्चा जो है कर रहे थे। तो इसका मतलब कई पद जब आपस में मिल जाएंगे उस व्यंजक को क्या बोलेंगे? बीजी व्यंजक। अब आइए बच्चों बात करते हैं बीजी व्यंजक के बाद में हमने बताया बहुपद क्या होता है। तो देखिए बहुपद पर चर्चा करेंगे।
बहुपद, बहुपद का मतलब यही हुआ जब कई सारे पद आपस में मिल जाएंगे तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद नाम देंगे। लेकिन बहुपद होने के लिए एक शर्त होती है, यानी कुछ शर्तें हैं, उन पर बात करेंगे। देखिए क्या शर्तें हैं। पहले जो है बहुपद यानी निम्नलिखित रूप का प्रत्येक व्यंजक बहुपद होता है। एक रूप यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, सारी बात बहुपद की स्पष्ट करा देंगे। यानी निम्नलिखित रूप का हर एक व्यंजक बहुपद होता है। निम्नलिखित रूप का हर एक व्यंजक बहुपद होता है। बच्चों देखिए वो कौन सा रूप है, यहाँ पर हम दर्शाने वाले हैं A0 या A0 इसको भी बोला जाता है, A1x प्लस A2x² प्लस A3x³ प्लस A4x4 प्लस डॉट लास्ट में एक पद हम लिख रहे हैं an और x⁴n। बच्चों देखिए यहाँ पर कई पदों को हमने एक साथ जो है जोड़ते हुए दर्शाया है। तो पहला पद क्या है, A0 प्लस द्वितीय पद क्या है, सेकंड A1x, तृतीय पद है A2x² और अगला पद है A3x³ प्लस A4x⁴ प्लस। अब देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस के बाद में हमने डॉट लिखा है। डॉट का मतलब यही है कि हर एक डॉट अपने आप में एक पद को रखता है। यहाँ पर यानी हर एक डॉट के स्थान पर कोई ना कोई पद है, आगे के जो है टर्म है, पद को टर्म भी बोलते हैं। तो an(x⁴n) ये लास्ट वाला हमने पद लिखा। तो ये जो यानी इसी को हम बहुपद नाम देंगे। लेकिन कुछ शर्तें हैं। ये देखिए शर्तें ये हैं, इसमें चर एक है x, बहुपद में एक चर राशि होनी चाहिए। एक चर राशि वाला बहुपद हम बोल रहे हैं, यानी जिस पर बात करेंगे एक चर राशि वाला बहुपद ये है। इसमें x है, x की पावर कितनी है 2, एक चर राशि होनी चाहिए। तो बहुपद में चर राशि देखिए एक है x। चर राशि के गुणांक जो होंगे यानी चर राशि के साथ जो गुणा में लगा होता है, अभी हमने बात की कई बहुपदों को लेकर के। जैसे ये हमने कहा था ये एक बहुपद है अपने आप में, बीजीय व्यंजक है, ये बहुपद भी है। तो x² जो ये जो पहला पद है इसका 10x², इसमें x² के साथ में लगा हुआ है 10। तो ये 10 क्या बोला जाएगा, x² का गुणांक। यानी इस पद में x² का गुणांक कितना है 10। द्वितीय पद जो इसका है x की पावर 1 वाला, जब कुछ न लिखा हो पावर 1 होती है, उसका गुणांक कितना है -9 और इसके साथ अचर पद कितना है 5। तो गुणांक की बात जो है आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। किसी पद का गुणांक क्या होता है, चर राशि का गुणांक जो गिनती होती है वो गुणांक होती है, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे रूट वाली हो, कुछ भी हो गुणांक बोली जाएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर शर्तें बता रहे हैं। नंबर 1 शर्त बताई, एक चर राशि होनी चाहिए x। नंबर 2 का मतलब चर राशि का, यानी हर एक पद में चर राशि का गुणांक, यानी चर राशि के गुणांक। यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर 1 बात, एक चर राशि होती है बहुपद में, एक चर राशि होती है। नंबर 2 चर राशि के गुणांक, चर राशि के गुणांक वास्तविक संख्या होते हैं। चर राशि के गुणांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं। और नंबर 3 बात, यानी कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा, तो चर राशि की घात, यानी चर राशि की घात ऋणात्मक का मतलब निगेटिव नंबर, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव नंबर, यानी कि निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि चर राशि की घात निगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, चर राशि की घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होगी।
ये याद बात रखिए, जो है चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और भिन्न के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है चर राशि की घात निगेटिव नंबर है तो वो जो है बहुपद नहीं होगा। ये तीन बातें हमने जो है स्पष्ट कराई। तो अब बच्चों देखिए, इस प्रकार का कोई भी व्यंजक और चर राशि के गुणांक, जहां अब इसमें बात करते हैं, इसमें A0 यानी A0, A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट, ये सब क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं। और एक बात ये ध्यान रखनी है, A0, A1, A2, A3, O4 और डॉट डॉट AN, ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन AN जो होगा वो नॉट इक्वल 0, यानी AN जो होगा वो नॉट इक्वल 0। देखिए ये बहुपद जो है इसमें सबसे बड़ी पावर किस पद में? सबसे x चर की सबसे बड़ी पावर है, बड़ी घात है। यहाँ देखिए ये पद जो है था, इसमें x की पावर 3 है। अगला पद जो है A4 x की पावर 4, इसमें चर की पावर 4 है। तो पद इस तरीके से इधर जब हम लिख रहे हैं तो चर की सबसे बड़ी पावर कहाँ होगी? यहाँ पर लास्ट वाले पद में x की पावर n, क्योंकि ये सब एक एक बढ़ रहे हैं तो nवीं घात सबसे बड़ी घात है। तो चर जो है ये बोला बड़ी घात जो होगी उतने घात का जो है बहुपद बोला जाता है। तो यह बहुपद जो है nवीं घात का बहुपद है। कितने? nवीं घात का बहुपद है। जैसे मान लीजिए n के स्थान पर 5 है तो ये 5वीं घात का बहुपद होगा। n के स्थान पर 4 है तो ये जो है चतुर्थ घात बहुपद बोला जाएगा। n के स्थान पर यह 3 है तो त्रिघात बहुपद बोला जाएगा। n के स्थान पर कितना है? अधिकतम। चर के जो पद हैं उसमें चर की घात सबसे बड़ी की बात हम कर रहे हैं। जितने पद हो, क्योंकि इसमें डॉट डॉट है, कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 21, 22, 5, 6, 4, 3, 2, कुछ भी हो सकता है। जितने पद हो उसमें चर की जितनी सबसे बड़ी घात हो उतने घात का बहुपद बोला जाता है। तो बहुपद मान लीजिए nवीं घात का है, तो जिस घात का हो, बच्चों ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है, जिस घात का हो उसका गुणांक कभी भी शून्य नहीं होगा। तो ये देखिए ये कितने घात का है? nवीं घात का है, तो इसका कोफिशिएंट यानी an ये कभी भी शून्य नहीं लिया जाएगा। इसलिए हमने लिखा an नॉट इक्वल 0। तो बच्चों इतनी बात जो है हमने करवा दी। अब आगे जो है चलते हैं, बात करते हैं अपना जो ये चैप्टर है द्विघात समीकरण, यानी कि यहाँ तक जो हमने बहुपद की चर्चा कर ली। अब द्विघात बहुपद की बात करेंगे। द्विघात बहुपद क्या होता है? यानी हम एक एक को, पहले हमने चर्चा की चर, उसके बाद चर्चा की अचर, उसके बाद चर्चा की पद, फिर बीजी व्यंजक, फिर बहुपद पर आए। बहुपद की बात स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। तो बच्चों द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए जैसे द्विघात बहुपद अभी जो है हमने बताया, यहाँ पर जो है बहुपद का ये व्यापक रूप है। तो यदि इनके इतने पदों को हटा दें इधर, यानी यहाँ से जो है इन पदों को अलग कर दें, इतने पदों को अलग कर दें, तो पहले ये लिखिए A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिए, ये A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर, यानी बहुपद का जो ये रूप था हमने दिखाया, इसके इतने पदों को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया, यानी इन पदों को हटा दिया। हटा देने पर केवल मात्र हमारे पास 3 पद आए, उनको इधर हमने लिखा A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर। तो ये 3 पद हैं। 3 पदों में देखिए चर जो है कहाँ पर है? चर यहाँ पर है, उसकी 1 घात है। चर कहाँ? यहाँ पर है, उसकी x की पावर 2 है। तो इसमें चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, चर की उच्चतम घात, उच्चतम घात यानी पावर बराबर कितनी है? 2। तो इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे अब इस टाइप का कोई भी व्यंजक लिख लीजिए और A0, A1, A2 ये कोई नंबर है, वास्तविक नंबर है। अभी हमने बताया वास्तविक संख्याएं कोई भी होंगी। ये क्या है? अचर पद है। अचर का मतलब इसके साथ कोई भी चर नहीं है। यहाँ पर चर है, x की पावर 0 वाला है, लेकिन x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1, इसलिए नहीं लिखा है।
तो ये अचर पद है, और x की घात 1 वाला पद, x की घात 2 वाला पद, इसमें 3 पद हैं, लेकिन चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है। लेकिन बच्चों द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद तो हम बहुत सारे बना सकते हैं। इसका मतलब क्या? चर राशि होनी चाहिए एक, x या y हो, कुछ भी हो, लेकिन एक होनी चाहिए। चर राशि x है, इसमें उसके गुणांक कुछ नंबर होंगे, यानी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो देखिए हम भिन्न भिन्न बहुत सारे लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा 3 प्लस 2x प्लस 9x², ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है। अब उसके बाद 4 माइनस का 6x और प्लस का 11x², सबसे बड़ी घात कितनी? घात की बात करेंगे, घात कितनी है सबसे हाईएस्ट, यानी कि घात जो है इनमें चर की घात कितनी हाईएस्ट है? 2, इसलिए ये सबकी सब क्या है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की बात स्पष्ट हो गई बच्चों, यानी ये क्या होते हैं? चर राशि के गुणांक वास्तविक संख्याएं होती हैं और घात सबसे बड़ी 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहां पर हमने चर्चा कर ली द्विघात बहुपद की। अब द्विघात बहुपद के बाद फिर हम आएंगे अपने चैप्टर जो है द्विघात समीकरण पर बात करेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण, अब चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण, तो बच्चों द्विघात समीकरण देखिए, लेकिन इसकी चर्चा करने के पहले एक बात और देख लेते हैं बच्चों। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है उसका एक मानक रूप होता है, यानी द्विघात बहुपद जो अभी हम करवा रहे हैं, ये सब द्विघात बहुपद लिखे थे इनका एक मानक रूप होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है चर की घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाए, यानी आरोही या अवरोही क्रम में यदि पदों को सजाया जाए, चर की घातों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाए तो उसको बोलते हैं मानक रूप बहुपद का। जितने घात का बहुपद हो, यानी बहुपद का क्या बोलते हैं? मानक रूप। तो देखिए ये जो बहुपद हमने लिखे, तो एक हम बहुपद का मानक रूप लिखेंगे, यानी बहुपद का, द्विघात बहुपद का घात 2 है तो द्विघात बहुपद की चर्चा हमने कर ली। तो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप। मानक रूप क्या होगा बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पर चर की सबसे बड़ी घात 2, उसके बाद चर की घात कितनी? 1, इसमें चर की घात खत्म। तो यानी क्या है? चर की घातें जो हैं घटते हुए क्रम में आ रही हैं। तो ये व्यंजक जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप। बच्चों अब नहीं भूलेंगे, द्विघात बहुपद का मानक रूप कहें चाहे द्विघात बहुपद का, इसे जो है मानक को ही व्यापक रूप जो है बुकों में लिखा रहता है, व्यापक रूप। इसे चाहे व्यापक रूप बोला जाए या मानक रूप बोला जाए। अब देखिए बच्चों द्विघात बहुपद की चर्चा हमने कर ली। द्विघात बहुपद क्या होता है? यदि द्विघात बहुपद को अब हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण की। किसकी चर्चा होगी? द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात बहुपद की जो हमने चर्चा की, इसी में ax² प्लस bx प्लस c, इसको यदि बराबर के 0 लिख दिया जाए, बराबर में 0 इसके लिख दिया जाए, तो इसे बोला जाता है द्विघात समीकरण। यानी ये क्या होगा? द्विघात समीकरण। और यही जो है द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में चर की घातें देखिए क्या है? घटते हुए क्रम में है, 2 है, फिर 1 है, फिर खत्म है। तो इसे ही नाम दे देंगे द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या रूप नाम देंगे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो बच्चों आपसे जो है प्रश्न किया जाए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। जहां देखिए a b c, जहां a, b, c ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और
ए जो होगा यानी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 चर की, तो उसका गुणांक जो हमने अभी बताया था जब चर्चा की थी ए नॉट इक्वल 0, ये 0 नहीं होगा। ये इतनी बात जो है द्विघात समीकरण में हमने की। यहाँ जो है द्विघात बहुपद ए बी सी ये भी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं और ए नॉट इक्वल 0 यहाँ पर भी जो है होता है। तो बच्चों द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा की। तो देखिए बच्चों द्विघात समीकरण फिर बात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या होता है द्विघात बहुपद, ये क्या होता है द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद इसमें ए बी सी क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं। और ए क्या होता है नॉट इक्वल 0, यदि ए को हम 0 कर देंगे तो ये 0 से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा पद, तो वो उसमें सबसे बड़ी घात 2 नहीं रहेगी। इसलिए हम जो है इसको ए नॉट इक्वल 0 लेकर चलते हैं, नहीं रहेगी तो वो 2 घात का नहीं रहेगा, तो ये ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक बच्चों, तो ए नॉट इक्वल 0, तो ये जो है बात हमने की। अब इसमें देखिए इसी द्विघात बहुपद को यदि हम क्या कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 लिख दिया जाए तो इसको नाम देते हैं द्विघात समीकरण, और इसे ही कहा जाता है द्विघात का व्यापक समीकरण। अब बच्चों बात करेंगे, देखिए यहां से हमने क्या कहा था इंट्रोडक्शन यानी इसकी भूमिका पर बात करेंगे। तो द्विघात समीकरण को बताने के लिए हमने क्या क्या सीखा, आइए एक साथ जो है बात कर लेते हैं। चर और अचर, चर क्या होते हैं, चर परिवर्तनशील राशियां, जैसे x है y है z है, इनको नाम हम क्या देते हैं चर। x जो ये नंबर है x कोई भी मान ग्रहण कर सकता है, इसके स्थान पर हमने बताया 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये चर है। देखिए कैसे चर मान ग्रहण करता है, जैसे लिखा है x प्लस हम कहें 2 संख्याओं का योगफल 11 है, 2 संख्याओं का योगफल कितना है 11, तो 2 संख्याएं हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, x प्लस y बराबर कितना 11। तो वो 2 संख्याएं बहुत सारी होंगी। देखिए x को हम पहला मान देते हैं 2, तो इसको देना पड़ेगा 9, तो 9 2 कितना हो जाएगा 11। x को नाम हम दें 5 और इसको जो है 6, तो 6 5 11। तो देख लिया बच्चों x और y के भिन्न भिन्न यहाँ पर मान रखने से ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो ये क्या बोले जाएंगे x y चर, x y क्या है चर। तो इस तरीके से चेक करते हैं। तो आइए बच्चों चर्चा करते हैं। चर का मतलब बताया, अचर का मतलब फिक्स नंबर, जो अचर हो कांस्टेंट हो किसी भी स्थिति में ना बदले यानी अपनी जगह पर ही बना रहे। उसके बाद पद हमने बताया था, पद की चर्चा की थी, एक चर और एक अचर आपस में लिख दिए जाएं उसे पद या टर्म बोला जाता है। उसके बाद हमने बताया था कि जैसे देखिए कई पदों को जब आपस में जोड़ या घटा दिया जाए तो उसे बीजीय व्यंजक नाम देते हैं। उसके बाद हमने बताया निम्नलिखित रूप का हर व्यंजक बहुपद होता है, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an(x) की पावर n। उसमें कुछ बात शर्तें होती हैं, एक चल राशि होती है, चल राशि के गुणांक वास्तविक संख्या होते हैं। और नंबर 3 बताया चल राशि की घात ऋणात्मक यानी नॉन निगेटिव नंबर, ऋणात्मक नॉन निगेटिव नंबर होना चाहिए या भिन्न भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमने बताया ए नॉट a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट ये सब क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, ए एन नॉट इक्वल 0, ये बात हमने की थी। यदि एन जो है 0 हो जाएगा तो यानी घात का नहीं रहेगा, उच्चतम घात का नहीं रहेगा। उसके बाद हमने बताया इसी के कुछ पदों को अलग कर दें तो 3 पद केवल बचे, उसमें सबसे बड़ी घात कितनी है चर की 2 है, तो इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया। उसके बाद लिखा द्विघात बहुपद का मानक रूप व्यापक रूप ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यानी कि मानक रूप का मतलब सबसे बड़ी घात पहले यानी चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाए तो मानक रूप बोला जाता है, ये बात बताई। फिर है द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण कब आया जब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो बच्चों द्विघात समीकरण को हम जानने के लिए हम लोगों ने सीखने के लिए क्या किया, द्विघात बहुपद का पता किया, द्विघात बहुपद और 0 को आपस में द्विघात बहुपद को और फिर 0 को लाए, द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिखा, तो निर्माण हो गया द्विघात समीकरण का।
तो द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की बात की, यह भी द्विघात समीकरण है लेकिन चर एक्स में। अब हम कहें ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये चर वाई में द्विघात समीकरण है, चर एक होना चाहिए, एक चर राशि वाला जो है द्विघात बहुपद हमने बताया है। ठीक बच्चों, तो ये द्विघात बहुपद की बात हमने बताई और चर राशि के गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं। तो ये जो है इतनी चर्चा हमने इस लेक्चर में भूमिका के आधार पर कर ली। हाँ, अब बच्चों थोड़ी बात और कर लेते हैं अपने रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन के आधार पर इसकी चर्चा कर लेंगे द्विघात समीकरण में। देखिए, हम कहते हैं कोई एक ये क्षेत्र है, ये आयताकार क्षेत्र है जैसे इस तरीके से, जिसका क्षेत्रफल यहाँ पर दिया है, एरिया दिया हुआ है 200 वर्ग यानी स्क्वायर 200 वर्ग मीटर, यानी इतने स्क्वायर जो है दिया हुआ है, 200 वर्ग मीटर दिया है इसका क्षेत्रफल एरिया। अब कहते हैं कि इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई कितनी है, x। तो यानी जो लंबाई जो है वो चौड़ाई x के दुगुने से 1 अधिक है। तो ये कितनी हो गई, ये लंबाई आ गई। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x। तो देखिए बच्चों, फिर जब इसकी लंबाई हो गई 2x + 1 और चौड़ाई है x, तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 200 वर्ग मीटर। तो आयताकार क्षेत्र का यानी आयताकार आकृति लिखिए, आयताकार आकृति का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 2x + 1 और इंटू चौड़ाई कितनी है x, और क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 200। तो ये हम लिखेंगे 200 बराबर, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा और प्लस x, इसको पक्षांतर कर लेंगे उधर, तो इधर 0 हो जाएगा, उधर आ गया 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 200। तो बच्चों आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 200, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 200 बराबर 0। तो देखिए अभी हमने बताया द्विघात समीकरण पर चर्चा की, क्या होता है, चर की सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 2, उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। तो इसमें चर जो ये पद है, चर की घात उच्चतम 2 है और एक चर और है, दूसरा अचर है, लेकिन इनके गुणांक चर के यहाँ पर 2 है। इस वाले पद में x का गुणांक 1 है प्लस का, और अचर कितना है -200। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे अभी हमने बताया द्विघात समीकरण की चर्चा की। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² + bx + c बराबर 0 के रूप का। तो उसी टाइप का आ गया। तो यानी इस तरीके से इनका हमने जो है उपयोग बताया द्विघात समीकरण का यहाँ पर होता है। अब देखिए बच्चों, NCERT पुस्तक जो आपकी है उसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में इसी टाइप के जो है 2 क्वेश्चन दिए हैं, और एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण इसके 4 पार्ट हैं, आइए चेक करते हैं। निम्नलिखित निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, तो चर्चा करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यानी फर्स्ट x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। देखिए बच्चों, एक सूत्र मालूम है, आप लोगों को पढ़ा होगा 9th क्लास में भी और 8th में भी है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab।
इसी के सहारे जो है x माइनस 2 का ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस का 2ab यानी 2 दूना 4, 2ab 2 दूना 4x और प्लस 1 बराबर आया 2x माइनस 3। तो देखिए x स्क्वायर लिखा, ये माइनस का 4x है, x वाला ये पद है, इसको इधर लाइए, इसके साथ माइनस हो जाएगा और ये 4 एक कितना 5 हो गया बच्चों, और ये 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये एक प्लस के थे तो 5 लिख दिए, ये 3 पक्षांतर करके आएंगे, चिन्ह इनका कैसा हो जाएगा प्लस बराबर 0। अब देखिए x स्क्वायर, ये 4 और 2 दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस वाले पद आपस में ऐड किए जाते हैं, चिन्ह माइनस ही रहता है, 4 2 6x और प्लस 5 3 8 बराबर 0। तो बच्चों देखिए इसमें चर की सबसे बड़ी घात हमें बताना है, ये द्विघात है या नहीं, ये जो लिखा था तो यहां लिखेंगे चर की उच्चतम घात कितनी है 2, इसलिए चर की उच्चतम घात 2 है, इसलिए ये क्या है द्विघात बहुपद है। और जब ये द्विघात बहुपद है, ये कैसे आया, कौन सा व्यंजक दिया था, ये तो दिया गया व्यंजक क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक, तो चर की उच्चतम घात 2 है, या हम लिखे यह मानक रूप बताया था, यह ax स्क्वायर प्लस bx, या लिख लें यहाँ पर या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है कौन, ये वाला। तो इसलिए दिया गया ये वाला यानी दी गई कंडीशन ये शर्त क्या है, इसलिए दिया गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ये क्या है एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। ये जो समीकरण दिया था ये क्या है एक द्विघात समीकरण है। बच्चों आइए सेकंड नंबर की बात करते हैं, x प्लस 1, x प्लस 1, फिर उसके बाद है प्लस 8 और बराबर x प्लस 2, x माइनस 2। तो बच्चों देखिए इधर सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसी x से इसके साथ मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए समान पद है बिल्कुल, x स्क्वायर इधर x उधर, यानी कि पद यदि है उसकी घात जितनी है और उसका गुणांक भी सेम है, यानी सेम पद है एक जैसे, तो ये कट जाएंगे क्योंकि इधर आएगा तब कट जाएगा। तो ये हमारा बचा x प्लस 8 और बराबर माइनस 4, इसको इधर लेकर आएंगे x प्लस 12 बराबर 0। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है 1 और अधिकतम घात होनी कितनी चाहिए 2, तो ये क्या है द्विघात बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे चर की अधिकतम घात 2 घात नॉट इक्वल 2, यानी घात 2 नहीं है, चर की अधिकतम घात 1 है। इसलिए दिया गया व्यंजक, दिया गया समीकरण, इसलिए दिया गया समीकरण x प्लस 1 और प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2, एक क्या है एक द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये लिखने का है अधिकतम घात नॉट इक्वल टू, या इसको लिखें क्या, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए दिया गया कथन द्विघात समीकरण नहीं है। यानी चाहे चर की अधिकतम घात लिख दें, चाहे ये भी एक तरीका है लिखने का, उत्तर x स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है। कहाँ आया देखिए
ये x प्लस 12 है ना, इसमें 2 घात गायब है, एक्स स्क्वायर यानी bx प्लस c इतने वाला है, यानी 2 वाले पद ये है, चर की घात 1 वाला है, और द्विघात होने के लिए 2 घात होना अनिवार्य है, जरूरी है, तो वो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए उसके बाद थर्ड है x x 2x प्लस 3 x 2x प्लस 3 और बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए इसको चेक करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। देखिए बच्चों, 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए ये क्या है, इसमें चर की अधिकतम घात, यानी यहां पर लिख लीजिए 4x की अधिकतम घात बराबर 2। इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, इसी तरीके से बच्चों अगला है 4 नंबर। देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4, तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर हाँ देखिए, यह है x प्लस 2 होल नंबर, x प्लस 2 उसकी होल पावर 3 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो देखिए एक सूत्र पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद होगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, इस तरीके से। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लगाएं तो पहले पद का, इसमें a पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब, तो पहले पद का क्यूब दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 इंटू दोनों पद x इंटू 2, और फिर x प्लस 2 बराबर ये वाला x क्यूब माइनस का ये 4। अब देखिए बच्चों, हमने बताया सेम जो टर्म होंगे वो कैंसिल कर दीजिए, एक्स क्यूब सेम बिल्कुल एक जैसे हैं, कैंसिल हो गया। 2 क्यूब यानी 8, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 8 प्लस 3 दूना 6x ब्रैकेट में x प्लस 2 और बराबर माइनस 4। आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये 6 इसकी गुणा 6x स्क्वायर और प्लस 6 दूना 12x बराबर माइनस का 4, और इसको सॉल्व करते हैं 6x स्क्वायर प्लस का 12x और ये 8 और प्लस 4 बराबर 0। देखिए इधर 6x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 4 12 बराबर 0। देखिए बच्चों, इसमें 6 कॉमन लीजिए, 6 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x प्लस 6 दूना 12 बराबर 0। ये 6 0 में चला गया, इधर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 बटा 6, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। देखिए बच्चों, इसमें चर x की अधिकतम घात बराबर 2। इसलिए दिया गया जो प्रश्न में दिया था, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही।